अगर एक 9 मई का वाक़या हुआ है, इसकी जिम्मेदार भी PDM हुकूमत है। आप अवाम को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसकी वजह क्या कि एक शख्स आपको कई टाइम से कह रहा है कि जनाब आप इलेक्शन करवा लें। आप इलेक्शन करवाने के बजाय उल्टा आप लोगों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ठीक है, फिर एक तरफ से उनके साथ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उनकी पकड़ दखल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप पकड़ दखल कर रहे हैं, अगली अवाम तो देख रही है, अवाम तो अंधी तो नहीं है। अवाम को पता है कि ये जो कुछ हुआ है ये सारी मिली भुगत हुई है। अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी सूरत में भी अवाम को। अब अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। ये अवाम बड़ी बाशऊर हो चुकी है। ये अवाम अपना अच्छा बुरे की पहचान कर रही है कि भाई ये जो मामलात हुए ये किस बिना पर हुए, इसका जिम्मेदार कौन है। अब एक तरफ आप मुज़ाकरात करके दूसरी तरफ से आप अगले को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको पता है कि भाई ये अवाम इस तरह निकलेगी। अगला इन्होंने राय अमल क्या करना था वो भी इन्होंने एक पूरी प्लानिंग तैयार कर दी। ठीक है जी, ऊपर इन्होंने बना दिया कि जनाब जो है ना कि जी 9 मई का वाक़या थी, ये फलां, ये जलाओ गिराओ, ये फलां, ये चीज़ कर दी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो एक चेयरमैन नहीं है, इसका जिम्मेदार पूरी PDM हुकूमत है। इसका ये मामलात इन लोगों को खुद सोचना चाहिए था कि भाई आज हम ऐसा हुकूमत में जब हम लोगों ने इसे ली है, बैठ के हमने हुकूमत में क्या किया है। आज जब से ये लोग बैठे हैं उस वक्त से लेकर अभी तक ये सिर्फ अपने केसों के चक्करों में लगे हुए हैं। जरदारी ने अपने केस सारे ख़त्म करवा दिए, शहबाज शरीफ ने अपनी पूरी फैमिली के केस ख़त्म करवा दिए। आया कि वो करप्ट नहीं है। उन्होंने 30 सालों ये तो मतलब इमरान खान अभी 3 साल आए हुआ है ना, 3 सालों से पहले ये अपनी एक निज़ाम को, सियासत को आगे चलाने की कोशिश कर रहा था। जब वो 3 सालों में आया, 3 सालों में उसने कितना वो करप्शन की होगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि वो अपने मुल्क के अंदर बैठा हुआ है। वो आज भी वो यही बात कह रहा है कि जनाब मैं हर चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब ये सिर्फ इनको पता है कि भाई अवाम, अब ये इतने बड़े मामलात होने के बावजूद फिर भी अवाम उस बंदे के साथ है। ये बात ये भूल जाए हुकूमत के जनाब जो है ना कि ये मामलात करके कि ये अवाम जो है ना, अवाम अभी खामोश बैठी है। जब इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन पे ये देखेंगे कि जो है ना अवाम किसको चाह रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती की है इन्होंने, एक बंदे के साथ नहीं, ये पूरे मुल्क के साथ ज्यादती की है, पूरे मुल्क के साथ दुश्मनी की है इन्होंने। ये हमारे जितने भी शोधा, हमारी फौज हमारी है, फौज हमारी दिलो जान है। जितने भी नौजवान हमारे भाई, हमारे खुद अजीज रिश्तेदार जो है ना शहीद हुए हैं बॉर्डरों के ऊपर, ऐसे ऐसे फौजी भी हैं। आप ये मीडिया के अंदर ये चीज़ें अभी तक ये चीज़ शो नहीं हुई। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि इस बात के ऊपर ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, कई फौजियों ने जो है ना उन्होंने रिजाइन दिए किस बिना के ऊपर कि ये 2 नंबर काम हुआ है। ये 2 नंबरी हुई है इस मुल्क के अंदर। ये इस तरह की 2 नंबरियां करके लोगों को जो है ना ये बिलाने की कोशिश करें कि भाई ये फलां बंदे ने ये दहशतगर्दी की है। दहशतगर्द बजात खुद हुकूमत है। अगर ये इन्होंने आइन की जचियाँ इन्होंने उतार दी, इन्होंने जमहूरियत इस मुल्क में है नहीं है। इस मुल्क के अंदर हर मामलात जो है ना इन्होंने उसका माँ बहन एक करके रखी हुई है। इस मुल्क का अब अल्लाह ही हाफिज है। ये आज वो जो देखे वो उधर जाके वो लंदन में बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठ के इस मुल्क के मामलात के वो फैसले कर रहे हैं। अब उसका भी केस खत्म करने के लिए दुनिया का हर कानून, ये कानून अभी बनने थे अपने केस खत्म करने के लिए, इससे पहले कि ये कानून कहाँ थे। ये मौजूद जज जो है हमारे, ये उन लोगों को बदनाम करते हैं। ये फौज को जो है ना सियासत में लाकर फौज को जो है ये बदनाम करना चाहते हैं। मैं अपनी मौजूद फौज से, अपने आर्मी चीफ से ये इस बात पे मैं खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फौज, आप आर्मी चीफ, इस कौम के आर्मी चीफ हैं, इस अवाम के आर्मी चीफ हैं, इस पाक सरजमीन के आप आर्मी चीफ हैं। ये सियासतदान, ये इंतहाई गलीस और कमीने किस्म के लोग हैं। ये इन्होंने कभी आज दिन तक अपने मुल्क के मफाद के बारे में नहीं सोचा। छोटा सा ये एक पाकिस्तान है, 4 सूबों का पाकिस्तान है। आया कि ये आज इतने अरसे में तरक्की नहीं कर सकता था। इस तरक्की की रुकावट क्या है कि ये सारी जिंदगी इन लोगों ने हमेशा IMF से कर्जे ले लेकर
वो IMF का जो कर्जा आता है उसके पैसे कहाँ जाते हैं, किस चीज़ पे खर्च होते हैं? यहाँ पर गरीब की रोजगार पे लगते हैं या कोई ऐसे कोई ख़ास मंसूबों पे लगते हैं? नहीं, वो पैसे इन लोगों के बैंकों में जाते हैं, इन लोगों के जेबों में जाते हैं। अगर वो उसके ऊपर 1% या 1% ये मुल्क पे खर्च करते हैं, 3% ये लोग जो है ना ये उसको गायब कर देते हैं। या आज IMF के पीछे पड़े हुए हैं जी, कर्जा दो कर्जा दो कर्जा दो। लोग आया कि सारी जिंदगी तुम लोगों ने भीख मांगनी है, भीख मांग के इस मुल्क का पैसा किधर जाता है? जो ये अवाम, गरीब अवाम जो टैक्स देती है, जो इतना पैसा यहाँ से, वो किधर जाता है? वो आप इस अवाम का ये सवालों का जवाब दे सकते हैं? ये अवाम के मुंह के आगे मैं कहता हूँ, अवाम, मैं अपनी इस कौम को जो है ना ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जब आए इनके मुंह पे जूते मारे, आगे से इनके मुंह पे जूते मारे। इनकी ये लोग एक चावल की प्लेट के ऊपर जो है ना लोगों को मतलब बरगलाने वाले लोग हैं। इन लोगों की क्या सियासत है? सियासतदान तो बाहर के मुल्कों में है, उनके मुल्क देखे जमीनों से आसमान को चूरे। वो किस बिना के ऊपर कि वो अपनी कौम के मफादात के मुताबिक चलते हैं। वो ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए चलते हैं। इन्होंने कभी आज दिन तक इस मुल्क की जो है ना मफादात का काम नहीं किया। इन्होंने कभी इस मुल्क के बारे में नहीं सोचा। ये हमें छोटे मोटे पुल शोल बना के, बसें शसें चला के या कोई ऐसे मामला करके हमें बेवकूफ़ बना देते हैं कि जी हमने बड़ा तरक्याती काम किया। और भाई तरक्याती काम ये नहीं होते। तरक्याती काम तब होते हैं कि जब मुल्क ऊपर जाता है, जब मुल्क माशाल्लाह कि ये इस्लामी मुमालिकों में से, ये बड़े बड़े मुमालिकों से 6वें 7वें नंबर पर एटमी ताकत है पाकिस्तान, और एक मजबूत ताकत है। इसे हर बंदा घबराता है। किस वजह से? कि यहाँ पर मुसलमान रहते हैं। वो मुसलमान जो जिस नाम पर ये मुल्क बना है, पाक सरजमीन, जिस ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है, ये उस ला इलाहा इल्लल्लाह की पावर पे बना है। ये जो है जो ऊपर अवाना में बैठे हुए हैं, ये तो खाली माल खाने वाले लोग हैं। इन्होंने कभी बोलो कि ये सिर्फ अवाम के, हमारी जो नौजवान फौज है उनके बदौलत आज ये मुल्क इस जगह पर खड़ा है। अगर ये हुक्मरानों तक पड़े तो ये अभी तक कब का बेच के जो है ये फना कर दे। आज इन्होंने हमें यहूदियों के आगे गिरवी रखा हुआ है। हमारा बच्चा गिरवी है। ये हम अपनी मजदूरी करके जो है ना वो बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ये भी बड़ी मुश्किल से पूरा दिन अपने आपको घसीट के रात को 1000 रुपया लेके जाते हैं। 1000 रुपया घर तक लेके जाते हैं तो आगे जनाब आधी जरूरत पूरी होती है, आधी नहीं होती। इतनी महंगाई यार, आखिर इस मुल्क में इतना जवाल आया हुआ है। ये जवाल किस वजह से आया हुआ है? ये जवाल इस वजह से आया हुआ है कि ये हमारे ये ऊपर झूठे, मकार, फ्रॉडिये, बेईमान किस्म के लोग हमारे मुल्क पर जो है ना लवस हुआ है। इन्होंने कभी मुल्क के बारे में नहीं सोचा। इन सियासी जमातों में से आप पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसे देखना चाहते हैं? मैं अगला वज़ीर आज़म दोबारा फिर इमरान खान को देखना चाहता हूँ। लेकिन मैं इमरान खान साहब को ये पैगाम दूँ कि इसके अंदर जितने भी करप्ट किस्म के लोग हैं, गंदे किस्म के लोग हैं, कई गंदे उससे निकल चुके हैं। अगर और भी बीच में कोई गंद है तो उसको साइड पर करें, उसको साइड पर करें। वो इंतहाई शरीफ आदमी है। वो आज इस वक्त अपनी वो चाहे तो वो डील करके ना जा सकता है। जो उसको कई दफ़ा उसको इस बात का पैगाम दे चुके हैं कि जनाब आप मुल्क छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर दें, आप पार्टी को छोड़ दें। उसने कहा ना मैं पार्टी छोड़ूंगा ना मैं मुल्क छोड़ूंगा। इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद आपको पाकिस्तान में तब्दीली नजर आ रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है ना वो वाकई उसके बनने से इस मुल्क में तब्दीली जरूर आएगी।